नाजरीन, जिस चीज़ का इंतज़ार था आखिरकार वो हो चुका है। पाकिस्तान ने अपने काफ़ी हद तक जो नाम हैं जो स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं, जिनके बारे में बात हो रही थी, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि क्यों नहीं बताए जा रहे हैं नाम, पाकिस्तान ने फाइनली वो नाम बता दिए हैं। कहा जा रहा है कि आईसीसी को शायद अपने तमाम वो जो स्क्वाड में जो 15 लोग शामिल हैं उनका नाम दे दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ज़राए ये बता रहे हैं कि इन नेम्स में तब्दीली हो सकती है। काफ़ी तशवीशनाक सी सिचुएशन है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए, देखा जाए कि जो नाम स्क्वाड में शामिल किए गए हैं, यानी कि जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, क्या वो नाम रियली डिज़र्व करते थे कि वो हमारे स्क्वाड में शामिल हों। साइम अयूब के बारे में काफ़ी बात हो रही थी, लेकिन साइम अयूब को भी टीम में शामिल किया गया है, वो भी टॉप ऑर्डर में। तो नाज़रीन बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। नाज़रीन, आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मीरा, बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, देखिए आपने स्क्वाड लाजमी देखा होगा जिसके बारे में बात की जा रही है। साइम अयूब, जिसके बारे में हम कह रहे थे कि भाई पीएसएल में उन्होंने जैसा भी परफॉर्म किया, अभी फ़िलहाल वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। कोई भी इस हक़ में नहीं था कि साइम अयूब के साथ ओपनिंग की जाए, लेकिन साइम अयूब के बारे में सिलेक्शन कमेटी ने भी कहा है कि साइम अयूब की परफॉर्मेंस को देखते हुए स्क्वाड में उनको शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन बाबर आजम ने ये कहा है कि नहीं, उनको होना चाहिए। बाबर ने मुसलसल साइम की हिमायत की है। क्या वजह है इसकी? देखिए, बात यह है कि बाबर खुद भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, कप्तान भी जाहिर है, बिल्कुल सिलेक्शन कमेटी के एक रुकन की हैसियत से काम करते हैं और वो कप्तान भी हैं टीम के। और दूसरा ये है कि वो क्यों उसकी हिमायत कर रहे हैं, ये वर्ल्ड कप शुरू होने थे। हाय हाय, तो ये जो चीज़ें होल्ड करवा देते हैं ना, ये बड़ा बेसिक टाइम वक्त आएगा तो ज़रूर वो उसको कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप बाज़ाहिर देखते हैं तो उसकी ये वजह है कि वो जिस खिलाड़ी को खिलाना चाहते हैं वो उसके साथ खड़े होते हैं, फिर उसकी हिमायत करते हैं। सिलेक्शन कमेटी का अगर ये मानना है कि साइम अयूब की कारकर्दगी ठीक नहीं है और उनको स्क्वाड का हिस्सा नहीं होना चाहिए वर्ल्ड कप का, तो वो अपनी जगह पर ठीक है कि अगर आपको 18-20 मैचेस मिल गए हैं और आप परफॉर्म नहीं कर पाए हैं तो फिर यकीनी तौर पर आपके ऊपर सवालात उठते हैं फिर। लेकिन सिलेक्शन कमेटी क्या उसके मुतबादल के तौर पर क्या तजवीज़ करती है, जाहिर सी बात है कि जब अगर वो नहीं होंगे तो फिर इनकी निगाहें बाबर आजम और रिजवान के ऊपर जाएंगी, जो कि अभी तक जब लोग बड़ी शिद्दत के साथ साइम कर रहे थे, अब उस वक्त से यही बात कर रहे हैं कि ये वक्त नहीं है, आप मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के साथ ओपन करें। और नंबर 3, 4, 5 पे फ़ख्र, इफ्तिखार, आजम, जिसको भी आप खिलाना चाहते हैं खिलाएं, या कोई ऑलराउंडर अगर इसमें से कोई एक जगह पर डालना चाहते हैं, और अपनी जो एक बेस्ट आपके पास अवेलेबल है, जो 2, 4, 5 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, उनके साथ ये वर्ल्ड कप खेलें। इसके बाद आपके पास चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है वर्ल्ड कप के बाद, जून जुलाई आप देख लें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 7-8 माह आपके पास होंगे। वो आप उसमें T20 के बजाय, वनडे के बजाय T20 को देखते हुए कुछ चीज़ें कर सकते हैं। फिर आपके पास 25 का पूरा साल है, 26 में आपने जाके दोबारा T20 वर्ल्ड कप खेलना है। उस दौरान आपके पास खासा वक्त होगा, अभी से शुरू करें और फिर चीज़ों को आगे लेकर चलें। लेकिन अभी जहाँ तक ताल्लुक़ ये है कि सिलेक्शन कमेटी ये करिए, सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बाबर भी हैं। तो ये आप इसको ये नहीं कह सकते कि सिलेक्शन कमेटी ये कह रही है और कप्तान ये कह रहा है। इसको जो नहीं, इसमें जो असल चीज़ है कि सिलेक्शन कमेटी में जो ख़बर है वो ये है कि सिलेक्शन कमेटी में साइम की सिलेक्शन के ऊपर इख्तलाफात हैं। सिलेक्शन कमेटी में साइम की सिलेक्शन के ऊपर इख्तलाफात हैं, और इख्तलाफात क्या हैं कि एक हिस्सा सिलेक्शन कमेटी का ये कहता है कि, और उसमें जो सिलेक्शन कमेटी में जो उन्होंने अदादो शुमार के माहिरीन डाले हैं, वो तो ज़ाहिरी बात कहेंगे जी देखो जी इतने मैच खेले, इतने रन, इसके तो स्टैट्स कुछ बताती नहीं है। उनके साथ जो क्रिकेटर सिलेक्टर्स होंगे वो भी ये कहेंगे जी देखें जी इसकी तो इतनी कारकर्दगी है। अब एक रुकन वो होंगे जो कि कप्तान है, और अगर कप्तान डट गए कि इसको होना चाहिए तो फिर सिलेक्शन कमेटी की किसी ने सुननी, तो नहीं सुनी ना, फिर कप्तान की साइम अयूब हिस्सा है, कप्तान की बात मानी जाएगी। अब और खुदा न खास्ता अगर इस फैसले पर, ये फैसला करने के बाद अगर साइम परफॉर्मेंस नहीं देते हैं तो फिर कसूरवार कप्तान होंगे। अकेला कप्तान नहीं होगा, सारी सिलेक्शन कमेटी होगी। नहीं, लेकिन बाकी लोगों ने तो अपनी राय का इजहार किया है ना कि वो साइम के बारे में नहीं चाहते। देखिए, बात यह है कि कप्तान की राय सबसे ज़्यादा अहम होती है, और अगर सिलेक्शन कमेटी ये समझती है कि वाकई उनके पास इसका बेहतर मुतबादल मौजूद है तो स्टैंड अप हो जाए। फिर कप्तान से कहें जी कि फिर ये आएगी वोटिंग की बात आ जाएगी ना। वोटिंग, चूंकि अगर 7-8 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है, वो कहेंगे जी वोट कर लें, तो अगर 6 वोट जो हैं वो साइम की मुखालफत में आएंगे
तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना, अदम एतमाद का जो इतने वोट हमारी सिलेक्शन कमेटी में डलते हैं, तहरीके अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाएगी और बाबर की बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन कप्तान की राय को अहमियत देनी चाहिए, एक बात ये है। लेकिन दूसरा इसका पहलू ये है कि आपको किसी भी खिलाड़ी की कारकर्दगी इस तरह की हो तो ये बहुत ही खुशकिस्मत होंगे कि अगर वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता मैचेस जो उन्होंने खेले हैं 15 से 20 के दरमियान 18-20 मैचेस जितने भी खेले हैं, उनकी कारकर्दगी, उनकी जो सलाहियत के बारे में बात होती है उस तरह की नहीं है। अब यहाँ पर ना चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ अंदाज में ना चलाई जाती हैं, ठीक है। खिलाड़ी कैसे बनते हैं, खिलाड़ी कैसे बिगड़ते हैं, खिलाड़ियों को कैसे बनाया जाता है, खिलाड़ियों को कैसे बिगाड़ा जाता है, ये एक बहुत बड़ी साइंस है, ये एक बहुत बड़ी साइंस है। इस साइंस को आप इसका इंतज़ार करें कि इसके ऊपर वर्ल्ड कप तक इसका इंतज़ार करें कि असल में बाज़ औक़ात बहुत से बासलाहियत खिलाड़ियों की गैर ज़रूरी हिमायत क्यों की जाती है, और बाज़ औक़ात बहुत अच्छे मतलब सलाहियत में उतने अच्छे नहीं होते लेकिन उनकी मुखालफत या कम हिमायत क्यों की जाती है। ये एक बड़ी इसकी तारीख़ है। तो वर्ल्ड कप आएगा, अभी टीम का इंतखाब होगा, साइम होते हैं या नहीं होते, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में कैसा खेलता है, फिर इसके ऊपर उसके दौरान वर्ल्ड कप पे बात करेंगे तो बड़ा लोग। हाँ, लेकिन 90% चांसेस हैं कि साइम टीम का हिस्सा हैं। और इसी के साथ साथ जो एक और हैरानकुन बात है वो ये है कि उस्मान खान के हवाले से भी ये बात हो रही है, यानी ज़राए के मुताबिक कि उस्मान खान और इरफान दोनों ही रिज़र्व में हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो एक टेंटेटिव जो हमारे सामने स्क्वाड मौजूद है उसमें तो ये बात रजिस्टर्ड हो गई है कि इरफान जो है वो रिज़र्व में है, लेकिन उस्मान खान देखिए मेरा ये जो 18 का स्क्वाड का ऐलान हुआ है ना, हाँ। ये पहले दिन से जब ये ऐलान हुआ है तो मेरा ख्याल यही था कि ये स्क्वाड यही होना है पाकिस्तान का 18 का। सिर्फ ये फैसला होना है कि 15 कौन होंगे और 3 जो हैं इजाफी खिलाड़ी वो कौन होंगे। 15 की ही बात हो रही है ना, जिसमें से इन्होंने हसन अली को, इन्होंने सलमान अली आगा को रिजर्व्स में इन्होंने रखा है। हसन अली 15, ये 18 है ना, 15 का स्क्वाड ये देंगे और 3 जो है ये ट्रैवलिंग रिजर्व्स दे देंगे, ठीक है। तो 18 यही होंगे। इन 18 में से फैसला ये होगा कि कौन सा खिलाड़ी 15 में आता है और कौन जो ट्रैवलिंग रिजर्व जो है उसमें जाता है। 15 का मसला ये होगा कि आपके जो 11 बनेंगे वो उस 15 में से बनेंगे, और अगर कोई आपका अनफिट हो जाता है तो वो जो आपके ट्रैवलिंग रिजर्व्स हैं उनमें से एक खिलाड़ी उसमें आ जाएगा। तो जो 3 खिलाड़ी हैं 15 के बाद वाले वो प्लेइंग 11 में नहीं आ सकते लेकिन टीम के साथ होंगे। इसलिए इन 18 खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ियों का सिर्फ ये फैसला इन्होंने करना है कि रिजर्व में किसको डालना है और 15 का स्क्वाड किसको देना है। ये हो सकता है कि एक आध को बदल लें रिजर्व्स के लिए भी या एक आध को स्क्वाड के लिए बदल लें, लेकिन इसके इम्कानात कम है। कह रहे हैं ना कि हसन अली जो चले वो तो उन्होंने कहा है कि जी काउंटी भी खेल रहे थे, नजदीक भी थे, तो हसन अली को उन्होंने रिजर्व में शामिल कर दिया। अच्छा, ये कोई दलील नहीं है कि नजदीक थे, लेकिन कहा ये कोई दलील नहीं है कि नज़दीक थे। उन्होंने कौन सा मतलब है कि पहले कर्जा लेना है किसी इदारे से इंग्लैंड पहुंचने के लिए, पाकिस्तान का खिलाड़ी है, उसको कौन सा इस किस्म के वीज़ों का मसला होना है या कौन सा उसको कोई माली मुश्किलात का शिकार होना है कि इंग्लैंड पहुंच नहीं सकता, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसे नहीं है कि एक खिलाड़ी को पाकिस्तान से इंग्लैंड भेजा नहीं जा सकता तो करीब वाले को बुला लिया। ये कोई जिसने भी ये बात की है कि वो चूंकि वो करीब थे इसलिए उनको बुला लिया। अब कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी दूर बैठा हुआ है तो उसको सिर्फ इस वजह से नज़रअंदाज कर दिया जाए कि वो दूर है, उसको ये कुछ लोगों की कम अकली की वजह से वो साथ नहीं जा सका, तो अब ये कहना शुरू कर दें चूंकि जी वो नज़दीक है तो हमने उसको बुला लिया। हो सकता है तो नज़दीक तो आमिर जमाल होने की वजह से थोड़े से इम्कान नहीं, आमिर के वीज़े का कोई ताल्लुक नहीं है हसन अली के वीज़े के साथ, आयरलैंड का, इंग्लैंड का, उसने वेस्ट इंडीज़ जाना है। ये हमें मतलब है कि एक उज़्र गुनाह बदतर गुनाह, ये कोई दलील है कोई बंदा मानेगा। आज के दौर में वर्ल्ड कप की आप तैयारियाँ कर रहे हों, इंग्लैंड आयरलैंड आप पहुँचे हों और आपने वहाँ से अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ का सफ़र करना हो और आप ये कहें जी कि हम पाकिस्तान से किसी को नहीं बुला सकते, कि कितना टाइम लगता है। आपके पास ये जितने भी खिलाड़ी होते हैं ना जो उस जगह पर होते हैं, वैसे आमिर जमाल भी वहीं पर हैं, ये कोई वीज़े मतलब में जो यहाँ से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास इंग्लैंड का वीज़ा मौजूद होगा। उन्होंने अभी टिकट करनी है, कल सुबह की फ़्लाइट से आपने इंग्लैंड पहुंच जाना है। ये कौन सी बात कर रहे हैं, ये कौन सा दौर है कि आप लोगों को ये कहें, लोग मान जाएं। और लोग ये वो कोई 1960 नहीं है कि वो वलायत जाना है, वो किसी को गांव में खबर पहुंची फलां बंदा वलायत जा रहा है, उस पूरे पिंड को फिक्र पड़ गई, वो क्यों जाएगा। नहीं, जो 17 लोग यहाँ से वहाँ गए हैं, 17 मतलब 16 मेरे ख्याल से, क्योंकि शादाब भी शायद वहीं पर थे, तो जो इतने सारे लोग वहाँ गए हैं वो क्या यहाँ से वहाँ नहीं गए हैं, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? ये कोई दलील नहीं है, ये ना बिला वजह की बातें हैं कि जो करीब से ये अगर कोई अच्छा
है हाँ। तो वो दुनिया के किसी भी कोने में है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि उसको टीम का हिस्सा होना चाहिए। जब उस्मान खान का आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवा के उनको टीम में शामिल कर सकते हैं तो आप तो किसी को भी लेके जा सकते हैं। खैर अच्छी बात यह है कि हारिस रऊफ जो है उनके बारे में कहा गया है कि वो स्क्वाड में होंगे। देखिए उनको साथ लेकर जाया इसलिए गया है, हाँ। उनके हवाले से जो एक मसला था वो ये था कि उनकी फिटनेस जो है, मैच फिटनेस जो है या उनकी फिटनेस जो है, उनको प्रैक्टिस मैचेस नहीं मिले। हाँ। देखिए एक मैं आपको अनफिट हुए थे जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह जब अनफिट हुए, फिर केएल राहुल भी पीछे अनफिट हुए, एक दो और खिलाड़ी भी अनफिट हुए थे। हार्दिक पांड्या जो तरीकाकार होता है ना वो ये होता है कि जब आपका कोई अनफिट खिलाड़ी एनसीए में होता है ना, नेशनल क्रिकेट अकेडमी में आपकी, या हाई परफॉर्मेंस सेंटर या एबीसी, कोई भी आप उसको अलिफ बे ते से नाम दे दें, जो भी नाम है, वो वहाँ पर उसका अगर रीहैब या बहाली का अमल चल रहा है और मरहलावार वो फिटनेस की तरफ जा रहा है, क्रिकेट खेलने की तरफ वापस आ जाता है, तो जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी का स्टाफ होता है वो अपने उस खिलाड़ी के लिए मैचेस अरेंज करता है, मैचेस अरेंज करता है, उस एक खिलाड़ी के लिए मैच अरेंज करता है। वो फिर उसका जो मेडिकल पैनल होता है, जो सिलेक्शन कमेटी होती है, वो वहाँ पर पहुँचती है उस खिलाड़ी को देखने के लिए, उस खिलाड़ी को देखने के लिए, मेडिकल वाले लोग भी और सिलेक्टर्स या जो आपके क्रिकेट को चलाने वाले लोग हैं वो उनको देखते हैं। उसके बाद उसके वो एक के बाद एक 2 3 4 मैचेस जितने भी वो उसको खिलाना चाहते हैं, वो उसकी बॉलिंग या बैटिंग कोई भी है वो उसको देखते हैं। देखने के बाद अगर उनके पास फौरी तौर पर कोई फर्स्ट क्लास का या कोई इंटरनेशनल का या कोई ए टीम का कोई भी टूर होता है तो वो उसमें उसको देखते हैं कि आप मजीद चेक कर लिया जाए। उसके बाद वो उसको नेशनल टीम के लिए ये हमारी तरफ से दस्तयाब है। यही प्रोसेस पाकिस्तान में भी होता है? पाकिस्तान में पहले होता था, पाकिस्तान में पहले होता था। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है ना हमारी, कौमी क्रिकेटर्स जो हैं अपनी रीहैब, अपने जब रीहैब कर रहे होते थे और वो वापस आ रहे होते थे, उनका जो इंजरी थी या जो फिटनेस के मसाइल थे उससे वो छुटकारा पा चुके होते थे, फिर वो क्रिकेट खेलने की तरफ जाते थे। ये लाहौर के कई क्रिकेट ग्राउंड्स में हमने उन पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स को प्रैक्टिस मैचेस खेलते हुए देखा हुआ है कि वो अपनी वहाँ पर बॉलिंग फिटनेस या बैटिंग फिटनेस देखते हैं, उनकी रिपोर्ट जाती है, उसके बाद वो फिर सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं। आज के दौर में आपके पास तो जो मैंने जसप्रीत बुमराह का नाम लिया ना, ये भी जब फिटनेस से वापस आए, ये भी आयरलैंड गए थे पिछले वर्ल्ड कप से पहले, कप्तान बनाया गया था और सिर्फ मकसद उसका यही था कि उनकी जो बॉलिंग फिटनेस है, मैच फिटनेस जो है वो देख लें। उनका आयरलैंड में के खिलाफ खेलने का वाहिद मकसद यही था कि इनकी फिटनेस जो है चेक हो जाए। ठीक है, यही सूरत हाल केएल राहुल जब मेरा ख्याल है इंजरी उनको हुई और वो रीहैब में गुजर रहे थे, वो उनके निचले लेवल के ऊपर मैचेस होते थे और लोग उनको वहां पर देखने के लिए जाते थे, जायजा लिया जाता था। तो ये वो सूरत हाल है। अगर इन्होंने मैचेस खेले होते, इनकी रीहैब के बाद इनको ये मौका मिला होता, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छे तरीके से प्लान किया होता, तो लोगों को पता होता कि हारिस की इंजरी की सूरत हाल, नौयत क्या। अब ये भी तो कोई पता नहीं ना, अब मेरी बात सुने, ये तो यहाँ पे बैठे बातें सुनने को मिल रही हैं। हो सकता है हारिस रऊफ फिट हो और उसको खिलाया ना जा रहा हो। अब इसको मैं कैसे कह रहा हूँ, फखर जमान से वर्ल्ड कप के दौरान पूछा गया था कि आपको इसलिए नहीं खिलाया जा रहा कि आप अनफिट हैं, उसने कहा मैं तो फिट हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो ये जब आपके सामने माजी के वाकयात होते हैं ना, तो ये कौन कह सकता है कि यार वाकईतन उनको इस वजह से नहीं खिलाया जा रहा कि वो अनफिट है। वो हो सकता है वो कह रहा हो मैं फिट हूँ, उनको अगले प्लेइंग 11 में ना डाल रहे हो। नहीं, लेकिन इस चीज़ की ज़रूरत ही क्या है? हुज़ैफा ने हमें ज्वाइन किया है। हुज़ैफा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत ज़रूरत है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी सख्त गुफ्तगू इस वक्त हो रही है। हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि हारिस रऊफ जिनका नाम लिया जा रहा है कि स्क्वाड में शामिल है, लेकिन उनके बारे में हमें कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि वो टीम में शामिल है। जैसा आयरलैंड में भी उन्होंने नहीं खेला, इंग्लैंड में पता नहीं खेलते हैं नहीं खेलते हैं, और वर्ल्ड कप में खेलते हैं नहीं खेलते हैं, लेकिन उनका नाम जो है वो लिया जा रहा है। उनकी रिप्लेसमेंट पर हसन अली को रखा गया और उसके बाद हसन अली ने उनकी जगह मैच खेला। आपके ज़राए क्या कहते हैं, क्या हारिस रऊफ फिट हैं, बिल्कुल ठीक हैं, और अगर ठीक हैं तो टीम में नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं?